Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir and I am here to teach you guys physics. जैसे कि आप जानते हैं, we are dealing with a topic called as gravitation. ये gravitation में काफ़ी कुछ चीज़ें अब तक सीख लिए हैं. अभी हम लोग सीखने वाले हैं कुछ सैटेलाइट्स के बारे में. अब सैटेलाइट्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सैटेलाइट्स को जब प्रोजेक्ट करते हैं तो कैसे कैसे सिनारियोज होते हैं. वहाँ पर मैंने दो नए टर्म्स के बारे में डिस्कस किए थे. एक था क्रिटिकल वेलोसिटी, दूसरा था एस्केप वेलोसिटी. इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में सिखाऊंगा. एस्केप वेलोसिटी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा. इस वीडियो में मैं आपको टाइम के बारे में भी बताने वाला हूं कि सैटेलाइट को घूम के आने में कितना टाइम लगता है. चलो पहले डिस्कस करते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट. तो एक सैटेलाइट का क्रिटिकल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है. अब आप तो जानते हैं, बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि भाई ये सैटेलाइट जो होती है ये हमारा अर्थ होता है. मान लीजिए अपना अर्थ है. ओके, अर्थ से ये अर्थ का रेडियस है, उसके अलावा एक सर्टेन हाइट तक लेके जाके हम लोग सैटेलाइट को घुमाते हैं, तब जाके ऐसे सर्कुलर मोशन करता है. वो ऐसे सर्कुलर मोशन करना है तो किसी भी चीज को सर्कुलर मोशन करना है तो उसको एक सेंट्रिपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है. सही बात है कि नहीं? यस, सेंट्रिपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है. यहां पर सैटेलाइट जब घूमती है सो इट्स रिवॉल्विंग विद द वेलोसिटी दैट इज वीसी, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी. तो उसको सेंट्रिपिटल फोर्स किसकी वजह से मिलता होगा? किसकी वजह से मिलता होगा? किसकी वजह से मिलता होगा? भाई एक ही तो चीज उसको सेंट्रिपिटल फोर्स दे सकती है. सैटेलाइट का मास स्मॉल एम, अर्थ का मास कैपिटल एम. अर्थ और सैटेलाइट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी की वजह से उसको सेंट्रिपिटल फोर्स मिलती है. तो ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स इसको दे रही है, कौन दे रही है? FCP is given by GF. GF stands for gravitational force. So FCP की जगह पे मैं लिखूंगा भाई mv स्क्वायर अपॉन r. आप तो जानते ही है सेंट्रिपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन है करके. ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह पे लिखूंगा मैं m अपॉन r स्क्वायर. ओके, ये v की जगह पे मैं लिखूंगा, सिंस इट इज परफॉर्मिंग प्रॉपर सर्कुलर मोशन, इसको मैं vc स्क्वायर करके लिखूंगा. ओके, सो अब यहां पर ये जो r, व्हाट इज r बेसिकली? r क्या होता है पता है? सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, विच इंक्लूड्स यहां से लेकर यहां तक का हाइट. अगर h होगा तो सेंटर से यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज r. दिस विल बी स्मॉल r. तो यहां पर साइड में लिख लेते हैं कि भाई स्मॉल r इज बेसिकली कैपिटल R प्लस h. ये चीज ध्यान में रखते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. एक एक आर कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा. वीसी के स्क्वायर को उस तरफ अगर लेके जाएंगे तो वीसी का एक्सप्रेशन बिकम्स GM अपॉन स्मॉल आर. बस, दैट्स योर एक्सप्रेशन. सो एवरी टाइम द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज गोइंग टू बी दिस, दैट इज GM अपॉन स्मॉल आर. दैट्स इट, खत्म. स्मॉल आर की जगह पे ऑब्वियसली तुम उसको कैपिटल आर प्लस एच भी लिख सकते हैं. ऑब्वियसली इट इज अंडरस्टूड, लाइक लिखने की भी जरूरत नहीं है. इट इज ऑब्वियसली अंडरस्टूड कि वहां पर कैपिटल आर प्लस एच होने वाला है. ओके, आपको चाहिए तो मैं बोलूंगा सिंस द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन G, ओके, G अर्थ सरफेस में होगा तो GM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर होता है अर्थ सरफेस में. लेकिन अगर एक सर्टेन हाइट पे जाएगा तो मतलब GH विल बी इक्वल टू GM अपॉन, ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आता है भाई? R प्लस H का स्क्वायर, या फिर मैं उसको लिखूंगा GM अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर. है कि नहीं? सो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि भाई यहाँ पर GM अपॉन स्मॉल r को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ. एक r को अगर इस तरफ लेके आऊंगा तो GH मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल r इज इक्वल टू GM अपॉन r. तो इसकी जगह पे यहाँ पर अगर रिप्लेसमेंट किया तो therefore I can get VC will be equal to square root of GHR. एंड अगर हमारा सैटेलाइट है ना नियर टू दी अर्थ सरफेस है, मतलब ये जो h है ना, ये h r के सामने बहुत अगर छोटा रहेगा तो मैं बोलूंगा इफ द h इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r, देन मैं बोल सकता हूँ कि vc का एक्सप्रेशन बिकम्स, ये h को हटा दो, इट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ GM अपॉन r, या फिर इधर भी GH को हटा दो, ये स्मॉल r को कैपिटल R बना दो, सो इट विल बिकम G मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R. सो ऐसे भी हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील आफ्टर ऑल. ओके, सो आई बिलीव इतना क्लियर है आप लोगों के सामने. माय डियर चिल्ड्रन, आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट. क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो हम लोग जान लिए हैं, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ GM अपॉन R. अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखने वाले टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, मतलब एक सैटेलाइट को घूम के आने के लिए कितना वक्त लगता है. चलो देखते हैं. सो टाइम पीरियड या फिर पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट. ओके,
सो सेम स्टोरी, ये रहा हमारा अर्थ, चिंटू सा रेडियस, यहाँ पर ये हमारा सैटेलाइट जो सर्कुलर मोशन कर रही है, ये हाइट रहेगा, यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस को स्मॉल आर बुलाएंगे, पूरा का पूरा स्टोरी सेम रहेगा, स्मॉल आर जो होती है वो कैपिटल आर प्लस एच होगा। चलो देखते हैं। नाउ वी आर वेरी मच क्लियर दैट यहाँ पर जो वेलोसिटी से ट्रैवल करती है उसको हम लोग वीसी बुलाते हैं, और वीसी का एक्सप्रेशन भी हमें इस बार पता है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ जीएम अपॉन आर। ओके, अब हम तो अच्छे से जानते हैं कि भाई जो स्पीड होती है वो तो जेनरिक टर्म्स में बोले तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है कि नहीं। अब आपने अगर टाइम की जगह पे टाइम पीरियड डाला, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज दैट पर्टिकुलर टाइम जो लगता है एक पूरा चक्कर काटने में। तो एक चक्कर काटने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं पीरियड। तो एक चक्कर काटने में कितना डिस्टेंस लगता है? सर्कमफ्रेंस का जितना भी वैल्यू रहेगा उतना डिस्टेंस लगता है। ये चीज तो आप जानते ही है। तो हमें बेसिकली क्या करना है? स्पीड की जगह पे वीसी डालना है, सर्कमफ्रेंस की जगह पे 2πr डालना है, ये तो आप जानते ही है, सर्कुलर मोशन हो रही है। पीरियड की जगह पे कैपिटल टी डालेंगे। वीसी का एक्सप्रेशन तो आप जानते ही है, इट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ जीएम अपॉन आर इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी। हमें क्या फाइंड करना है? टी फाइंड करना है। टी को इस तरफ लेके जाते हैं, उसके पहले ओवरऑल स्क्वायरिंग कर देते हैं। जी एम अपॉन आर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ओवरऑल स्क्वायरिंग किया ना, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, 2π का स्क्वायर अलग सा ही लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब सबको कंबाइन कर देते हैं, टी स्क्वायर एक तरफ आएगा, बाकी सारी चीजें दूसरे तरफ चले जाएगी। 2π का स्क्वायर अपॉन जीएम, ये आर इस तरफ चला जाएगा, बिकम्स आर क्यूब। ओके, तो इसमें से एक बात तो क्लियर होती है कि भाई 2π स्क्वायर इज कांस्टेंट, g is gravitational constant, m is mass of earth which is again constant, r can be variable because it depends on the h, मतलब कितना हाइट पे हम लोग सैटेलाइट को लेके जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ये सारी चीजें अगर कांस्टेंट है तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये आ सकता है आपके सामने। मैं बोलूंगा सिंस 2π स्क्वायर अपॉन gm इज इक्वल टू कांस्टेंट, मैं बोलूंगा therefore t square is directly proportional to r cube. So for a satellite always t square is directly proportional to r cube where r is the radius. अब उसके अलावा अगर आपको टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन चाहिए तो ये स्क्वायर को उस तरफ लेके जाओ तो आ जाएगा आपका आंसर। इट विल बी 2π बाहर आ जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट करेंगे 2π के ऊपर का स्क्वायर तो गायब हो जाएगा, फिर बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा भाई? r क्यूब अपॉन gm, ये आपके सामने बचेगा। था ना बहुत ही सिंपल, है कि नहीं। अब यहां पर आप चाहिए तो gm के जगह पे मैं बोलूंगा सिंस gh इज इक्वल टू gm अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, तो gm के जगह पे आई विल राइट gh मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर डाल दीजिए। देयरफॉर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ, ऊपर क्या है भाई? आर क्यूब है, नीचे क्या है? gh मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर है, तो बचेगा आपके पास 2π अंडर रूट ऑफ r अपॉन gh, where gh is the acceleration due to gravity at that particular height. This is one expression. See, आप चाहो तो एक और तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको ना अर्थ के ग्रेविटेशनल, अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब सरफेस के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं बोलूंगा सिंस g इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर, देयरफॉर gm इज इक्वल टू स्मॉल g मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर लिख सकता हूं। सेम इसके अंदर उसको डाल दीजिए, बात खत्म। t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ, ऊपर क्या आएगा भाई? आर क्यूब आएगा, नीचे क्या आएगा? gm के जगह पे g मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर आएगा। ये भी नो प्रॉब्लम, यू कैन डू दैट, इट्स नॉट अ बिग डील। मतलब इसमें से कोई भी फॉर्मेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेजर फॉर्मेट तो ये होती है। ये फॉर्मेट को अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा, इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू गाइस। ओके, सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट माय डियर चिल्ड्रन। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए प्लीज।
नाउ इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज हमारे सामने जो होती है, सी हमारे हम जो डे टू डे लाइफ में डील करते हैं, हमारे आजू बाजू में जो सैटेलाइट्स होते हैं, दो टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं। एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, दूसरा होता है पोलर सैटेलाइट्स। अब ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुन लेना। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब नाम से ही पता चलता है, जियो स्टेशनरी। जियो मतलब ज्योग्राफी, स्टेशनरी मतलब खड़ा हुआ है। हमारे ज्योग्राफी के हिसाब से जो हमारे सामने खड़ा है फुल टाइम, उसी को बोलते हैं जियो स्टेशनरी। तो दैट मीन्स सी बेसिकली ये अर्थ है, ये अर्थ जब घूमती है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये जो थंब है अर्थ के इसमें, ये अर्थ के इसमें जो थंब है, थंब मतलब इंडिया है समझ लीजिए, इंडिया मतलब मुंबई है समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। जब ये अर्थ घूमती है तो मुंबई के ऊपर अगर एक सैटेलाइट खड़ी है, या फिर इंडिया के ऊपर कहीं पर भी एक सैटेलाइट खड़ी है, तो जब घूमती है ना अर्थ के, मतलब अर्थ के घूमने के साथ साथ वो सैटेलाइट भी घूमती है ऐसे उसके आसपास। तो एग्जैक्टली हमेशा ही मुंबई के शहर पर रुके अगर ऊपर देखेंगे तो वो सैटेलाइट हमेशा ही हमारे सिर के ऊपर दिखाई देती है। ऐसे सैटेलाइट्स को हम लोग बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अभी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी होने के लिए एक ही चीज़ करना पड़ता है, उनको क्या करना पड़ता है, अर्थ कितने घंटे में चक्कर काट के आती है, 24 आवर्स में चक्कर काटती है, मतलब मैं रोटेशन की बात कर रहा हूँ। वो सैटेलाइट को अर्थ के आजू बाजू में भी 24 आवर्स में उसको चक्कर काट के आना पड़ेगा। दैट मीन्स उसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, 24 आवर्स। तो पता है अभी इट्स लाइक कितने हाइट तक लेके जाना है सैटेलाइट को, इस चीज़ का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। सो उस चीज़ का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये टाइम पीरियड की जगह पे अगर आपने ये टाइम पीरियड की जगह पर अगर आपने 24 आवर्स डाल के कैलकुलेट किया तो आपको पता चल जाएगा स्मॉल आर का वैल्यू कितना है। क्यों, बाकी सारे वैल्यूज नोन है, कैपिटल जी नोन है, एम नोन है, 2 पाई तो पता है, टाइम पीरियड की जगह पे 24 आवर्स डाल दीजिए, यू विल कम टू नो कि स्मॉल आर का वैल्यू क्या है। स्मॉल आर का वैल्यू एक बार पता चल गया तो पता चल जाएगा। ये कैपिटल आर का वैल्यू तो हमें पता ही है 6400 किलोमीटर्स, तो एच का वैल्यू भी पता चल जाएगा, जिसमें से हमें पता चल जाएगा कि कितने हाइट तक लेके जाने के बाद जब घुमाएंगे तब जाके हमारा सैटेलाइट करेक्ट एक दिन में वापस आ सकता है, मतलब जियो स्टेशनरी बन सकता है कि नहीं। सो ये कैलकुलेशंस करने के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन्स इफ यू विल सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, मतलब मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर आपने 24 आवर्स सब्स्टिट्यूट किया एंड सॉल्व किया, दैट मीन्स इफ t इज इक्वल टू 24 आवर्स, देन स्मॉल आर का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 42,000 किलोमीटर्स मिलता है। ये मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, 42,000 किलोमीटर्स मिलता है। 42,000 किलोमीटर्स में ऑब्वियसली यहाँ पर अर्थ का रेडियस ही 6,400 किलोमीटर्स है, तो 42,000 में से अप्रोक्सीमेटली 6,400 को रिड्यूस कर दीजिए, 35,600 किलोमीटर के हाइट पर हमें भेजना पड़ता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ जस्टिफिकेशन कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे सामने अर्थ तो बहुत ही बड़ा है, हमारा अंडरस्टैंडिंग ये था कि शायद अर्थ का रेडियस सबसे बड़ा है, ये हाइट शायद छोटा है ना। इस केस में 42,000 किलोमीटर में से सिर्फ और सिर्फ 6,000 किलोमीटर होता है रेडियस, बाकी 36,000 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर जो होती है वो ये हाइट होती है। दैट मीन्स दिस हाइट इज वेरी ह्यूज एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ। सो इफ अर्थ इज दिस मच, देन द सैटेलाइट्स दे रिवॉल्व लाइक दिस। This is the conceptual understanding, this is the visualization which I would like to give you guys. So ये वैल्यू दिमाग में रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ओके, ये वैल्यू भी लिख लीजिए प्लीज। आई बिलीव सभी लोगों ने लिख लिया है। इस वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों ने सीख लिया ना, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड एंड ऑल। नेक्स्ट वीडियो में और भी मज़ेदार चीज़ें सिखाऊंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।